अपनी मैडम, लगता है भाग्य की देवी हमारे साथ है। क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, कृपया जाइए और ज्यादा मत सोचिए, आपको कुछ नहीं होगा। बस यही तो भरोसा चाहिए था हमें आपसे। अब देखते हैं कि सांप कैसे परेशान करेगा। अगली बार फिर आऊंगा। हाँ, चलो। समय का तो ध्यान ही नहीं रहता इस लड़की को। जहां देखो वहीं खड़ी होकर बातें करने लगती है, हर जगह बातों में उलझी रहती है। अभी अभी तो इतनी बड़ी मुसीबत से निकली है। दीदी के पास तो पहले से ही काम नहीं था, वो पहले से ही गड़बड़ क्वीन है। कल से हमें ही काम ढूंढना पड़ेगा। आज तक जो भी हुआ है तेरी वजह से ही तो हुआ है। तूने ही तो सारे आइडिया दिए थे ना दीदी को। जरा चुप रहोगे सब। अभी अंकल ने अगर पूछा तो हम क्या कहेंगे? तुम लोग नंदनी के बारे में बातें कर रहे हो? हाँ अंकल, आपने जो सिखाया है वो हमें सिखाती है। एक लगाऊंगा खींच के। छोटा मुंह और बड़ी बड़ी बातें करता है। आप तो हमें गणेश बनने के लिए कहते हो, खुद रावण बन रहे हो। अरे किस्मत किस्मत किस्मत, कैसे नक्षत्र में पैदा हुए हो तुम सब? हर सवाल का जवाब पहले से ही तैयार रखते हो। नंदनी का है, पहले ये बताओ। वो तो अंकल, नंदिनी दीदी विराट अंकल के घर गई है। उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने की जिद करने लगी थी हमारे सामने। तुम लोग भी उसके साथ गए थे ना? हाँ अंकल, हम गए थे ना, लेकिन दीदी ने हमें बाहर ही रोक दिया और खुद अंदर चली गई। खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लगा, इसीलिए वापस आ गए। हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत लेके आएगी ये लड़की? उससे जो कहो सुनती ही नहीं। हमें भी वही टेंशन है अंकल, आपकी बेटी किसी की नहीं सुनती। आंटी, इनफ इज इनफ। पहले तो आप नंदिनी को घर से बाहर भेजिए। क्या बात है, अब क्या हो गया नीली? और क्या होना बाकी है? उसकी वजह से विराट कितना परेशान है, आपको नहीं दिख रहा क्या? विराट उसी की वजह से परेशान है, उसी की वजह से हम सबका मूड खराब है। लेकिन अगर वो इस घर से जा रही है तो जाते जाते उसे एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो क्या सीखेगी क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे जरा भी सीरियसनेस नहीं है अपनी लाइफ में। हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती है। ठीक है, चलो अब। ओहो, आ गए। देखिए, बड़े लोग आ गए। परमेश्वर जी, इतनी दूर कैसे आना हुआ? कोई खास काम है? अपनी बेटी को वापस ले जाने आया हूँ। अच्छा आए हैं, तो फिर लेकर जाइए अपनी बेटी को। नंदिनी, 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 नंदिनी। हाँ? पापा। पापा। चलो बेटी, अपने घर चलते हैं। नहीं पापा, मैं 3 दिन यहीं रहूंगी। 3 दिनों तक? 3 दिनों तक तुम्हें यहाँ क्या करना है? जो गड़बड़ आपकी बेटी ने की है, हाँ, उससे हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए 3 दिन यहीं रहकर जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरकर जाएगी। उसके बाद अगर ये
खुद भी यहाँ रुकना चाहे तो हम नहीं रोकेंगे इसे। मेरी बेटी को लेकर ऐसी बातें मत कहिए मैडम। जो भी भरपाई करनी है बताइए। कितना देना है आपको? मैं सब चुकता कर दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को मैं यहाँ से ले करके जाऊंगा। पापा, मैंने गलती की है तो आप क्यों भुगतेंगे? मैं खुद यहाँ रहकर सब ठीक कर दूंगी पापा। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता बेटा। मैं कुछ नहीं कर रही, बस 3 दिन पापा। 72 घंटे 4320 मिनट पलक झपकते ही बीत जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम जिम्मेदार नहीं बनी हो, इसीलिए तुम्हें इतना डांटता था बेटा। पर अब तुम जिम्मेदारी निभा रही हो। ठीक है बेटी, उसके बाद तो आ जाओगी ना? जब सब खत्म हो जाएगा मैं खुद आ जाऊंगी, आप जाइए। इस तरह से कहाँ जा रही हो तुम? अब अब यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? बहुत काम पड़े हैं, जाओ। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। पापा को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए थी। तुम मेरे लिए वो खाना बनाती थी जो मुझे पसंद होता था, मेरा इंतजार भी करती थी। आज मैं तेरे लिए खाना बना के इंतजार कर रहा हूं, लेकिन क्या फायदा बेटा, तू नहीं है तो खाने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसे क्या देख रही हो? उठो जल्दी और खा लो। नहीं तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। 5 मिनट के अंदर खा के खत्म करो। तुम्हारे मुंह पर जो कपड़ा फेंका ना, वो सब पुराने कपड़े हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करती। अगले 3 दिन तुम्हें घर का काम करना है ना, तो यही कपड़े पहनकर काम करो। और जब तुम जाओगी ना, तो ये सारे कपड़े धोकर सुखा कर रख कर जाना। इसमें एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। सारा खत्म करो। कल के लिए बहुत सारा काम बाकी है।
नहीं पापा, गुड़ वाला दूध और बादाम वाला दूध इतना अच्छा था कि मैंने दोनों मिलाकर पी लिया। सॉरी, अब उल्टी आ रही है। गुड़ वाला दूध और बादाम वाला दूध सभी को मिल जाता है, लेकिन पापा के एक निवाले से पेट भर जाता है। लो खा लो। अरे खाओ सिर्फ खाओ खाओ एक ही निवाला। खाओ बेटा। बस एक ही। बेटा, और अब अपने पापा के लिए बस एक निवाला और। चीटिंग चीटिंग, आपने कहा था बस एक ही निवाला। बेटी लास्ट 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 लास्ट। अब एक निवाला अपने उस छोटे भाई के लिए। पापा सच में मेरा पेट भर गया, अब नहीं माँ चाहिए। के लिए बेटा। आपने खाया? आप खा रहे हैं? अरे वो छोड़ो, तू मेरी छोटी सी बच्ची है ना, तू मेरी सोना है ना। हाँ आ करो। राम श्याम और सब लोग तो पहले ही खा चुके हैं, मुझे नहीं चाहिए। चंदा मामा देखो, चंदा मामा देखो, ऊपर चंदा मामा देखो। सीलिंग है ऊपर, चंदा मामा कहाँ से दिखेंगे? सर, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं अब निकल रही हूँ। एक मिनट रुको, खाना बहुत बच गया है। रसोई से एक डब्बा लेकर आ जाओ और खाना लेके घर चली जाओ। ये लो। आपका खाना सर? मैंने खा लिया है। जैसे पैक किया था वैसा ही है सब। भूख तो पेट को लगती है, लेकिन हालात और मन की स्थिति सारी भूख को मिटा देती है। अब और खाने का मन नहीं है। तुम वो डब्बा लेकर आ जाओ। थैंक्स। अरे ये क्या? बाप रे, क्या करूं? तुम तो नाटक में काम करते हैं, वैसे एक्टिंग कर रही हो। इतना ही शौक है तो पिक्चर में काम करो। आज असल में मैं तो डर ही गई थी। पिक्चर का डर आता है और चला भी जाता है, लेकिन आज जो डर लग रहा है वो कब जाएगा कोई नहीं जानता। थर 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 डर से कांपती रहोगी, गर 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 भंवरे सी घूमती रहोगी। ए, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ।
पता चलने से पहले ही घर के अंदर चली जा और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। ओह, तुम ऐसे नाटक कर रही हो जैसे कोई पिक्चर की हीरोइन हो। मैं नहीं डरती, चाहे कितना भी डरा लो। अगर जान है तो जीवन में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अगर जान ही नहीं रही तो क्या हुआ, इतना क्यों डरा रही हो? अगर मैंने तुझे डराने का मन बना लिया तो तू 1 साल तक डरी हुई रहेगी। इतना डराऊंगी तुझे। अरे जाओ, काम छीनने के लिए इतना नाटक कर रही हो। मेरा नाम कोमल है समझी, लेकिन मेरा दिल कोमल नहीं है। तुम्हें काम से हटाकर मुझे दे दिया। जाओ उन्हीं से बात करो, मुझसे ये सब बात मत करो, अच्छा नहीं होगा। मुझे तुमसे बहुत प्यार है ना, इसीलिए लेकर आया हूँ मैं। चलो अब जल्दी से पी लो। क्या? हाँ, ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें देखते ही ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हारा चेहरा देखता हूँ ना तो मेरे दिमाग में कटिंग मशीन चलने लगती है। वैसे तुम्हें पता है, जब भगवान एलियन बना रहे थे ना तो सबसे पहले डेमो के रूप में तुम्हें भेज दिए। अरे तुम जीती जागती एलियन हो। बहुत हो गया है। हाँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्या मतलब परवाह नहीं? क्या मतलब? कौन सा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? किसी मुड़ी हुई भिंडी की तरह लग रही हूँ। और तुम सड़ी हुई बैगन जैसी हो। और तुम कोई टूटा हुआ भुट्टा लग रहे हो। और तुम सड़ी हुई सब्जी हो। और तुम हो सड़ी हुई पत्ता गोभी। और तुम मिर्च की तरह तीखी हो। और तुम हो सड़ा हुआ बैंगन, जहर लगा हुआ खीरा, डब्बे में सड़ती हुई लौकी और सड़ी हुई तुरई। तुम्हारा ब्रेक फेल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? और फिर जो भूखा है उसे पानी दे रहे हो। दया आ गई क्या तुम्हें? पानी इसलिए नहीं दिया कि तुम प्यासी थी। हाँ? तुमने मेरी जननी की फोटो दी थी ना, इसीलिए सिंपल थैंक्स बोलने के लिए पानी दिया था। ऐसे रंग बिरंगे नाटक और नकली बातें मुझसे मत करो। थैंक यू बोलने की मुस्कान के पीछे जो तुमने मेरे पापा से जाकर मेरे बारे में झूठ कहा, उसका क्या यहाँ आकर नाटक कर रहे हो? किसने बोला तुम्हारे पापा को? तुमने। तुम्हारे अलावा ऐसा कौन कर सकता है? अरे तुम्हारे दिमाग में जो भी आए तुम वो सोचो। और अपमान करके मजे लेना तुम्हारा अधिकार है ना? अरे मैंने तुम्हारी मदद की थी। मदद की तो क्या करूं? तुम्हारा लाया हुआ पानी मैंने कैसे पी लिया? नॉर्मली तुमसे एक थैंक्स भी नहीं बोला जाता है। थैंक्स कहने वाले थैंक्स कह के चले जाते हैं। हर चीज चिल्लाकर बताने की क्या जरूरत है? अब ये देखना है कि तुम मोटी होगी या नहीं। मेरे अंदर जो मोटापा है वो मोटापा नहीं, कपूर जैसा है। लेकिन अगर साइलेंट है तो ठीक है। एक बार तीली से जल गया तो भयंकर आग है। बहुत ही लो क्लास का डायलॉग है। लो क्लास हाई क्लास मुझे नहीं पता, हम जो भी हो अब तो बस मास है। मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। तू यहाँ गलती करने नहीं, गलती करने के बहाने आया। लेकिन अब जा, चैन से खाने दे मुझे।
अरे सांप! सांप! आ! सांप! सांप! अरे बाप रे, सांप! सांप! कोई बचाओ! बचाओ! हे भगवान! सांप! सांप! हे भगवान! अरे, सूरज उगने से पहले ही दरवाजे पर पानी डालने को बोला था। शिट, मैं भूल ही गई। कौन सी राक्षसी नींद लेती है वो पुण्यात्मा। अब उसके लिए और एक नौकरानी रखनी पड़ेगी, ये तो हद हो गई। शिट, सब मेरा ही कर्म है। नंदिनी! ओहो, लगता है महारानी अब तक सो रही है। ए नंदिनी, दरवाजा खोलो। नंदिनी! अरे, ये क्या, दरवाजा लॉक ही नहीं किया है। नंदिनी! 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 ओए नंदिनी! शिट, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। बेटा राम, आओ बेटा, आओ आओ। बोलिए डैड। बैठ तो जाओ ना बेटा। डैड, टाइम हो गया, क्लिनिक जाना है। ऐसे ही चलता रहना तो कमाई बंद हो जाएगी। उस भगवान ने भी हमारे भाग्य में लिखा है कि मेहनत करके ही कमाना है। स्ट्रगल नहीं है बेटा, भगवान ने गलती से ही ऐसा लिखा है। देखो बेटा राम, ये सब ठीक है क्या, सही है क्या भगवान? हाँ ठीक है। राम, रुक जाना बेटा, रुक जाओ बेटा। कुछ देर तो अपने पिताजी के साथ बैठकर 2-4 बातें कर लिया करो। 2 दिनों से घर पे ही हूँ ना, अब और क्या बातें करनी है आपको? जो है वो तो बोलो। कोई तो अच्छी कहानी बताओ। राम। हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहिए। वो कुछ नहीं, ये जो मैडम ने दिया है ना, हाँ, इसका जो मैडम जी का दिल है ना, जो उन्होंने स्टंट मार के ये दिया है ना कि जननी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी अब। या ये मेरी जिंदगी की संजीवनी बनकर मुझे बचा रही है। अच्छा हुआ डैड, आपको हिम्मत हो, बस मुझे यही चाहिए था। और क्या? लेकिन राम, मुझे एक शक हो रहा है। क्यों? देखो ना, ये ठीक तरह काम कर रहा है या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए हूँ? हाँ? अच्छा, इससे अभी टेस्ट करना इतना अर्जेंट है क्या ये? ऐसा नहीं बेटा, सोच जरा, तू घर पर नहीं होता और तभी तो वो सांप यहाँ पे मेरे आसपास कहीं बैठा हुआ है। इधर की तरफ जाता हूँ तो वहाँ की तरफ से आ जाता है। सोचता हूँ कि कुछ करूँ तो वो वहाँ भी पहुँच जाता है। डैड, ऐसा नहीं होता है डैड, कितनी बार बताऊँ आपको? कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होता? इतनी पक्की बात कैसे कह रहा है तू? क्या वो आने से पहले तुझे फैक्स भेजता है क्या, या फिर मोबाइल में मैसेज करके आता है? बेवकूफ,
जब आना होता है तो बस कहीं से भी कहीं से भी प्रकट हो जाता है। और तू वहाँ हॉस्पिटल में मरीज को सुई लगा रहा होगा और मैं इधर ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अब आप ही बताइए कि इसका टेस्ट कैसे करें। हाँ, अब अच्छा बोला। इधर आ, मुझे एक आइडिया आया है। क्या? जैसे शेर को पकड़ने के लिए नकली घास रखते हैं, वैसे ही कुछ करते हैं। घास? हाँ, घास नहीं तो हिरन। हिरन? ठीक है, तो फिर वो हिरन कौन होगा? तेरी धर्म कर्म पत्नी देवसेना। ये पानी का बोतल तो विराट का है ना? इस कमरे में कैसे आया? पक्का छुपा कर लाई होगी। चोरी करना इसकी आदत है या मजबूरी, कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 दिन और रह गई ना, तो जाने क्या क्या समेट कर ले जाएगी अपने साथ, भगवान ही जाने। आने दो, अब उसे पूछती हूँ। ओए, गुड मॉर्निंग मैडम, क्या हाल है? मैं हॉल में नहीं आई तो मेरे रूम में आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ए नंदिनी, ये बोतल तुम चुरा कर लाई हो ना? बताओ। ए, तू चोर, तेरे पापा चोर, तेरी मम्मी चोर, तेरा खानदान चोर। ए, मुंह बंद रख। अगली बार अगर मुझे चोर कहा तो तेरे मुंह में झाड़ू घुसेड़ दूंगी। देखो, तुमने चोरी की है, विराट की बोतल यहाँ कैसे आई? हाँ हाँ, उड़ के आ गई। कोई एंटीक पीस है जो इसे चोरी करूं? देखो, ज्यादा मत बोलो। मैंने पूछा कि यहाँ बोतल कैसे आई बिना चोरी किए। मैंने जितना पूछा है उतना ही बताओ। अरे, कल रात वो विराट खुद आकर दे गया। क्या विराट आया था? हाँ, आधी रात में आकर देकर गया। अब क्या? वो आधी रात को इस कमरे में क्यों आया था? जाना उससे पूछ। नंदिनी से क्यों पूछ रही है? हाँ? मुझसे क्यों पूछ रही है? जाके पूछ। देखो, मुझसे तमीज से बात करो। मैंने तुम्हें नौकरी दी है। ओ, ऐसे बोल रही है जैसे विधानसभा के टॉप फ्लोर में गवर्नमेंट जॉब दी हो। तू इज्जत की बात कर रही है? तू पहले खुद इज्जत देना सीख, फिर दूसरों को सिखाना। 3 दिन की नौकरी है मेरी, फिर मैं अपने रास्ते और तू तेरे। इस बीच अगर तू ज्यादा हुक्म चलाने आई ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ दिखा दूंगी। माइंड इट। ओवर एंड आउट। शिट, इस लड़की की हरकतों की वजह से मैं सबके सामने शर्मिंदा हो रही हूँ। लेकिन ये विराट उसके कमरे में क्यों गया था? कहीं उसे नंदिनी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अरे, मालकिन, नंदिनी। हाँ, यही नंदिनी। जरा इधर आओ। हाँ, क्या कर रही थी महारानी जी? बुक साफ कर रही थी मैं। लेकिन आप तो सुपर हो मैडम। क्या सोफा बनवाया है आपने आपके घर में। कौन सा स्वर्ग चाहिए आपको? ये तो बहुत अच्छा है। ओह, ऐसी बात है। हाँ। ए, मैंने तुझे यहाँ रानी की तरह रहने के लिए नहीं बुलाया है। तूने खुद मुझसे कहा था कि तू इस घर के सारे काम करेगी। याद है कि नहीं? तूने कहा था कि नौकरानी बनके इस घर के काम करेगी। अब क्या करूं? ये ले कॉफी। नहीं, अभी अभी मैंने खाना खाया। कॉफी बाद में पीऊंगी। अरे बाप रे, क्या करूं?
विराट ऊपर कमरे में है, जाकर विराट को- उसे ये कॉफी दे दो। ओ ओ ओ ओ ओ ओके हाँ, ए, जाओ उसे कॉफी दो और वापस यहाँ आ जाओ। इससे ज्यादा कुछ किया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मधु तुझे तो जाना है, कॉफी देना है, आना है। कितना बड़ा काम हो गया, जैसे एक्स्ट्रा काम अलग से कहती है। क्या करूं? उस विराट को तो सबक सिखाना ही होगा। मैजिक पाउडर। एक कप में है कॉफी, दूसरे में है नमक। 2 चम्मच डालो, फिर मिक्स करना शुरू करो। इस कप से उस कप में उड़ेल दो सुपर कॉफी, नमक वाली कॉफी। उसके लिए इतना काफी नहीं होगा। अब बहुत हुआ। किसने कहा कि सिर्फ समुद्र में नमक होता है? कॉफी में भी नमक है। कॉफी लेकर ये कहाँ जा रही है? कहीं विराट को रिझाने तो नहीं जा रही? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। हे रुको, मैंने कहा रुक जाओ। प्यारी बहू, मेरी प्यारी बहू, घर में अब वापस आकर कैसा लग रहा है तुझे? सुबह से क्या कर रही थी बताओ ना। आपको इससे क्या मतलब? देवसेना, एक बात समझ लो, छोटे बच्चों के दांत गिर जाएं तो दोबारा उगते ही उगते हैं। ऑप्शन कोई नहीं है, उगते ही हैं। लेकिन बड़ी उम्र में बड़ों के दांत गिर जाएं तो दोबारा उगते नहीं हैं, फिर लगवाने पड़ते हैं। चाहे तो डॉक्टर से पूछ लो तुम। बोलो डॉक्टर बेटा, क्या कहते हो? ऑफ कोर्स डैड। देवसेना, तुम क्यों उल्टा पुल्टा बोल रही हो? डैड ने जो पूछा उसका सीधा जवाब भी तो दे सकती हो। क्या कर रहा है तू? क्यों रिक्वेस्ट की टोन में उससे बात कर रहा है? कान के पास चटाक जैसी आवाज आनी चाहिए, ऐसे तो थप्पड़ की तरह बात कर। ओह, जबरदस्ती मुझे इस घर में खींच कर लेकर आए हैं, इस सब के लिए क्या? जैसे बकरी और मुर्गी को बाजार ले जाते हैं, जबरदस्ती वैसे ही कह रहा हूँ मैं। मतलब आप लोग तस्कर हो गए हैं? हाँ। अब इससे सब समझ आ गया। मतलब तस्कर हैं, हम सब तस्कर हैं बेटा। हैं तो क्या हो गया? क्या हो गया? So what? So what? उससे जोर से बात कर ली मैंने। उसे मत डांटो, नहीं तो वो अपनी दीदी को बुला लेगी। ए, देवसेना, तेरी दीदी वो कोई बड़ी राउडी है क्या? ये बात हम दोनों के बीच की है, मेरी बहन को बीच में क्यों ला रहे हैं? अगर वो आ गई तो आप लोगों की बैंड बजा के रख देगी। क्या बात है रानी महारानी महालक्ष्मी, उसकी आवाज सुनते ही खट्टी मसालेदार बातें शुरू हो जाती हैं। हाँ? अरे जो भी हो, एक बार उसे बुला ही लो, आमने सामने बात कर ही लेते हैं। अरे अरे वो तो बस बकबक करती है फुसफुस करके, और मैं बकवास नहीं करना चाहता उससे। बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उससे मिलना होगा तो वो खुद आ जाएगी यहाँ पर, तब आप लोगों को पता चलेगा। नहीं, मैं नहीं मानता, ये बात मैं नहीं मानता। हाँ। जब उसे मन करे तभी आए, ऐसा क्यों जैसा सब उसका गुलाम है क्या? जब हमें जरूरत है तब उसे आना चाहिए, यही असली मर्द की निशानी होती है। डैड, हाँ मैं बोल रहा हूँ, यही मर्द की बात है। हाँ। देवसेना, देखो तुम्हारी दीदी आएंगी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन तुम हमारी बातें तो नहीं सुन रही हो ना। मैं आप लोगों की नौकरानी नहीं हूँ जो आप लोगों के इशारों पर चलूंगी। देखो देवसेना, हम दोनों उतने बुरे नहीं है जितना तुम सोचती हो। हम अच्छे ही हैं। क्या मतलब?
तो बुलाओ ना अपनी दीदी को। कल बुलाओ अपनी दीदी को। जानते हो, राम भगवान का इंतजार करने वाली शबरी को भगवान ने 60 साल के बाद दर्शन दिए थे। लेकिन रावण जो सोच बैठा था कि राम को कभी नहीं देख पाएगा, राम भगवान ने खुद उसे ढूंढ निकाला था। राम, सोच लो, भगवान अच्छे लोगों की बातें देर से सुनते हैं, लेकिन पापियों को तुरंत सजा दे देते हैं। ओहो, सॉरी। मतलब तेरी दीदी देवी हो गई, मर्डर करने वाली देवी, सामने खड़ी होने वाली देवी। हाँ, देवी ही सही, ठीक है। ऑलराइट। अब अगर कोई पाप हो गया तो तुझे बचाने तेरी दीदी ही आएगी ना, यही ना? हाँ? ए राम, यही कह रही थी ना? हाँ? राम, तुम्हारे पापा कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। सिर्फ बोलने वाला नहीं, मैं मार भी सकता हूँ। ये क्या? कॉफी। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन अरे, क्या इसने मुझे कॉफी में नमक डालते हुए देख लिया? लेकिन ये कॉफी नहीं है। लगता है तुम फिर से विराट और मेरे बीच में ब्रिज बन रही हो। ए, तुम विराट को रिझाने की कोशिश कर रही हो? ये सब उसे फंसाने के लिए है ना? डर लग रहा है ना तुझे कि विराट मुझ पर फिदा ना हो जाए? अरे, वो तो जानवरों से भी प्यार नहीं करता। हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। अब समझ में आया कि वो तुझे अब तक शादी के लिए क्यों टालता रहा है। What do you mean? तुमने ही तो कहा था ना कि उसे जानवरों से प्यार नहीं है, तो फिर वो तुमसे शादी। जिस लड़के से शादी करनी है उस पर भरोसा नहीं है तुम्हें? मैडम, मेरा हार्ट है, कोई खिलौना नहीं है जो तुम खेल सको। मैडम, मेरा हार्ट कोई खिलौना नहीं है। हाँ, अब जिससे तुम शादी करने वाली हो उस पर ही तुम्हें भरोसा नहीं है, तो मुझ पर कैसे करोगी? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। जो कर रही हो सही कर रही हो। अब क्या करना है बोलो? मैं ही विराट को कॉफी दूंगी। अरे, दे दो, जाओ दे दो, दे दो। अरे, मैं तो बस इस नमक वाली कॉफी पर उसका रिएक्शन देखना चाहती थी, लेकिन इसने सब बिगाड़ दिया। राम, चली गई। बेटा, देवसेना, तेरे नाम पर तूने सेना खड़ी कर दी है, और मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ, फिर भी कोई साथ नहीं दे रहा है मेरा। आपका नाम तो वैसे चक्रवर्ती है, लेकिन जरा सोचिए आपने कैसे कैसे काम किए हैं। क्या बात है देवसेना? हाँ? बड़े लोगों की कोई इज्जत ही नहीं बची तुम्हारे मन में? हर बुजुर्ग इंसान दिल का बड़ा हो ये जरूरी नहीं है। बड़ा इंसान बनने के लिए अच्छे काम भी करने पड़ते हैं जो इन्होंने नहीं किए। अरे बाप रे, राम, ये क्या हो रहा है?
बचाओ राम, मुझे बचाओ राम। अरे रे, इतना बड़ा घर है फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा। अच्छी अच्छी कॉफी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? बात क्या है? कॉफी। तो लाओ दो। जब मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया तो कॉफी क्या चीज है? कहाँ से सीखती हो तुम ऐसे डायलॉग? हर जगह ऐसे डायलॉग्स फिट नहीं होते। जब भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसे लड़के से मिलवाया है तो कैसे ना सीखती। हाँ? ये क्या? इतनी देर हो गई फिर भी अब तक कोई आवाज क्यों नहीं आई? फिर भी कॉफी तो दे ही दी होगी। लेकिन आवाज नहीं आई। कुछ लड़कियां ऐसा सोचती है ना कि लड़का बस अमीर होना चाहिए। कुछ कहती है कि दिखने में वो सबसे अच्छा दिखना चाहिए। कुछ लड़कियां कहती हैं कि उन्हें बॉडी बिल्डर जैसा लड़का चाहिए जो फिट हो। पर मैंने तो सिर्फ विराट के जैसा ही लड़का मांगा था, लेकिन भगवान ने अमीरी, गुड लुक्स, बॉडी सब कुछ एक ही पैकेज में दे दिया। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बैकी बैकी बातें क्यों कर रही हो तुम आज? विराट, पता है मैंने तुम्हें लेकर अपने दिल में कितने सपने सजाए हैं? ज्यादा परेशान मत हो। अभी जो सपने देख रही हो ना उससे बाहर आ जाओ। लाओ कॉफी दो जल्दी, फिर चलते हैं। ये लो। वो जो कॉफी दी है बस एक घुट पी ले। कॉफी पीते ही अब सिंक के पास जाकर मुंह धोएगा। कॉफी में नमक है। कॉफी में नमक तुमने ही डाला है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। पता है मुझे, वो जो आई है ना बदरिया, उसी की ऐसी हरकत हो सकती है। मेरी कॉफी में मुझे परेशान करने के लिए उसने ही नमक मिलाया होगा। कॉफी में नमक डाला उसने? सब कुछ वही कर रही है। उसने कॉफी दी और तुम सीधा यहाँ लेके चली आई। बिल्कुल भी दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। हेलो बिल्डर, फिल्टर कॉफी कैसी थी? देखा कैसे मुंह फाड़ के हंस रही है। बताता हूँ उसे अभी। विराट, उसके साथ झगड़ा करने मत जाओ प्लीज। उसे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं जाकर उससे बात करती हूँ, तुम यही रुको।
अरे मेरे बच्चों कहाँ हो सब? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ होते तो बहुत मजा आता। अब मैं क्या करूँ? पर आज मैं तुम्हें जरूर कुछ दूंगी। अंकल 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 क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अंकल, आपके यहाँ वो जो नई काम वाली आंटी आई थी ना, कोमल आंटी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? कल रात को कोमल आंटी को सांप ने काट लिया और वो मर गई। क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या कहा? सांप ने काटा? सच में अंकल, सब लोग तो यही बात कर रहे हैं। सब लोग उन्हें देखकर डर गए थे। देखिए बड़े भाई, कल सांप घर में घुस आया था, फिर तुमने ही आके सांप से बचाया, पर सांप ने नहीं छोड़ा, जाके उस औरत को काट ही लिया। ये सब गलत है। क्या गलत बात है साहब? सांप बिना वजह किसी की जान नहीं लेता। जरूर कोई बड़ी वजह होगी तब उसने ऐसा किया। अरे मैंने तो कल ही उससे बात की थी और आज मर गई। क्या कर सकते हैं, लेकिन इतनी उम्र तो नहीं थी उसकी। उम्र? इस धरती पर जन्म लेकर उम्र पूरी करके ही मरना जरूरी नहीं है। आधी उम्र में भी मर सकते हैं। वो कोमल भी हो सकती है, शर्बा भी हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, हम हो सकते हैं, आप भी तो हो सकते हैं। सही कहा ना मालिक? उस दिन जो गलती हो गई उसके लिए माफ कर दीजिए। वो कोमल तो नहीं रही तो मैं काम। मालिक ने बोला ना काम नहीं है। बड़े भाई, उस दिन गुस्से में था इसलिए बोल दिया। बेचारी अकेली लड़की है, कोमल मन है इसका। अब जो हुआ उसे भूल जाओ, छोड़ दो। ठीक है साहब, जो कोमल को हुआ इसे भी हो सकता है। तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उसे मरने मत देना शर्बा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, चाहे कोई भी हो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहीं रहकर अपने मकसद को पूरा करूंगी। बड़े भाई, जाके काम देखो और सरभा को भी कोई काम दे दो। ठीक है। देखा ना सुबह सुबह कैसी मनहूस खबर सुनने को मिली। जाओ, तुम भी जाओ। ठीक है मालिक। चलो। ठीक है अंकल। देवसेना, तुम जानती हो ना कौन हूँ? चक्रवर्ती। तुम्हारी दीदी हो या तुम्हारे अंकल, तुम्हारी आंटी हो या तुम्हारे कजन, मैं क्या कर सकता हूँ तुम नहीं जानती क्या? ये क्या कर रही है? इतना रोती रहती है। तुम्हारी पत्नी है, सही है। क्यों रो रही हो बेटा? अब हमारे पास क्या है? क्या बड़े बड़े काम सुनने को मिलते हैं? आफ्टर ऑल वो नागमणि कहाँ है? क्या गलत पूछा? इसीलिए तुम्हारी दीदी हमें मारने आ जाएगी। बहुत शक्तिशाली है क्या? देखो देवसेना, नागमणि हमें चाहिए तो कहती हो कि वो बदतमीज है, लेकिन नागमणि तुम्हारी दीदी को चाहिए तब वो बदतमीज नहीं है। हाँ बताओ बताओ उसे। देखो देवसेना, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, यू आर एजुकेटेड पर्सन। प्लीज बात को समझो। नीच लोग नीच हरकत कर सकते हैं। मुझे थप्पड़ मार सकते हो, पीट सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, पर तुम्हारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। तुम लोगों के पापों का घड़ा भर चुका है। चक्रवर्ती, दीदी के ऊपर हाथ उठा रहा है, छोड़ूंगी नहीं तुझे।